पूरे बिहार में अगर आर्ट्स का बात होता है तो बेतिया बात होता है, और बेतिया बात होता है तो अपने मेरा नाम होता है। जिसका गुरु है पहलवान उसका चेला है बलवान। अब तक तो सिर्फ झांकी था, लेकिन 2027 का रिजल्ट अभी बाकी है। आलोक सिंह अभी न मौजूद है। आर्ट्स क्लासेस जो कि बेतिया के कमलाथ में स्थित है, और कहा जाए तो विगत ये 12 वर्षों से ये कोचिंग चल रहा है। आप सामने देखने के प्रयास करें जो भी छात्राएँ हैं यहाँ पे और छात्र यहाँ पे जो कि 10+2 के हैं, जिनका एग्ज़ाम अगला साल होने वाला है। और बहुत खुशी की बात है कि सर का जो रिजल्ट है हर साल 90% से भी अबव बच्चे यहाँ से उत्तीर्ण होते हैं प्रथम श्रेणी से, और आज उनके कक्षा में आए हैं। अब जानने का प्रयास करेंगे कि सर काफ़ी कम समय में बच्चों को कितना बेहतर रिजल्ट दे पाते हैं। कहीं ना कहीं सर का अहम योगदान होता है और बच्चों का भी काफ़ी अहम योगदान होता है। आर्ट्स क्लासेस जो कि है विगत 12 वर्षों से सर पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, संदीप सर, और आप उनके फैकल्टी हैं। जी। तो जब से संस्था काफ़ी दिन पर दिन आप अग्रसर आगे है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? इस पर अहम भूमिका तो टीचर का है, और बच्चों से ज़्यादा मेहनत हम लोग करते हैं। देखिए, एक बात हम बताना चाहते हैं, बच्चे को सेल्फिश बनना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनना चाहिए। कोई कितना ही बड़ा टीचर हो तो वह पढ़ा नहीं सकता है, बस एक रूट तैयार करता है और बच्चों को सही गाइडलाइन देता है, और वह गाइडलाइन पर बच्चों को चलने के लिए मार्गदर्शन करता है। लगभग हमारे संस्था विगत कई वर्षों से लगातार रिजल्ट देने के मामला में सबसे आगे है। आप लोग काफ़ी कम समय में काफ़ी बेहतर रिजल्ट देते हैं, बच्चों को कैसे कर लेते हैं, कितना बेहतर रिजल्ट आता है प्रत्येक साल? तो देखिए, हम कहना चाहते हैं बच्चों सबसे कि जिसका गुरु है पहलवान उसका चेला है बलवान। जिसका गुरु है पहलवान उसका चेला है बलवान। अब तक तो सिर्फ झांकी था, लेकिन 2027 का रिजल्ट अभी बाकी है। अभी तक मेरी संस्था विगत कई वर्षों से जिला टॉपर दिया है, लेकिन 2027 में हम लोग का प्रयास रहेगा कि बिहार टॉपर देने का। सर, एज ए कोचिंग डायरेक्टर आप संदीप सर, आप सर हैं जी। आप अभी वर्तमान में पैक्स में जीते हुए हैं, काम करके बच्चों को आकर जो भी समय मिलता है सर समय को आप बच्चों को देते हैं, क्या करना चाहेंगे इस पर? आपके चैनल को देखने वाले सभी लोगों को दिल से शुक्रिया। सर, मेरा मानना यही है शुरू से ही कि जब शुरू में कहीं आर्ट्स का कोई पढ़ाई नहीं होता था, तब से हमने शुरू किया आर्ट्स का। पूरे बिहार में अगर आर्ट्स का बात होता है तो बेतिया बात होता है, और बेतिया बात होता है तो अपने मेरा नाम होता है। तो हम चाहते हैं कि भले पैक्स में रहें या किसी जॉब में रहें या कहीं भी रहें, तो मेरे दिल के काफ़ी करीब होता है कोचिंग और पढ़ाना, क्योंकि इससे बच्चों का भविष्य का निर्माण होता है, और बच्चों का ही नहीं पूरे परिवार का और एक समाज में बेहतर रिजल्ट जाता है, बेहतर संदेश जाता है। तो इसलिए पढ़ाना मेन चीज़ होता है, और इसके लिए हम लोग एक टाइमिंग भी किए हुए हैं कि पहले था तो अकेले मैं पढ़ाता था, अब राजीव सर हैं, उर्दू के लिए सर हैं, या हिंदी के ग्रामर पढ़ाने के लिए सर लोग आते हैं, इंग्लिश पढ़ाने के लिए सर लोग आते हैं। यानी चाहते हैं कि हर विषय में लोग बेहतर बन जाए, बच्चे बेहतर बन जाएं। साइंस के तो बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं, लेकिन आर्ट्स का कोई बेहतर कोचिंग संस्थान नहीं था। अभी बेहतर हो रहा है, और बहुत सारे जगह पर इसका देखा जा रहा है कि कंपटीशन एक प्रकार से बढ़ते जा रहा है। अब सुदूर देहातों में भी लोग शुरू कर दिए हैं। मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे भी अब गाँव में भी कोचिंग शुरू कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो अच्छा बात है, और एक माहौल बन रहा है जो कि हम सब के लिए खुशी की बात है। चुनाव से पहले बोले थे कि मैं चुनाव जीतूंगा, मेरे वीडियो में बोले थे चुनाव जीतूंगा, आप चुनाव जीते भी। हमें बोले भविष्यवाणी की चुनाव जीतेंगे, आप चुनाव जीते भी। बोलेंगे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपना संस्था मेरी चलती रहेगी और असहाय बच्चों को हम मदद करते रहें। क्या अभी भी ऐसा व्यवस्था कि असहाय बच्चों को मदद करते हैं? जी बिल्कुल। मेरे यहाँ लगता है कि अभी तक समाज सेवा के क्षेत्र में जितना बेहतर हम कर पाते हैं, या बच्चों के फ़ी के लिए हो, मेरे यहाँ कभी किसी को गेट पे रोकने वाला बात नहीं है, या बच्चे कब फ़ी देते हैं, पेमेंट देते हैं, उसके बारे में बहुत सारा चर्चा भी नहीं हो प्रकार से कह दिया जाता है। लेकिन जो बच्चे आते हैं, जो अपने कुछ देते हैं, तो उससे हम लोग का कुछ काम भी होता है, और कुछ समाज सेवा में भी इस पर लगाया जाता है। अभी जैसे देखा गया कि पैक्स के मामले में भी अपने पूरे प्रखंड में सबसे ज़्यादा बेहतर अगर काम कोई किया है तो हमने किया है, ठीक ना। चाहे किसी भी फील्ड में हो या एजुकेशन में ही हो, तो उससे बहुत सारा समय निकाल कर हम अपने बच्चों को भी यहाँ पे दे देते हैं, और वहाँ पे गांव में भी दे देते हैं। वहाँ पे मेरे यहाँ बहुत सारा ऐसा चीज़ें हैं कि जो अभी बहुत सारे पैक्सों में नहीं है, और मेरे पैक्स में हो रहा है, और उसका रिजल्ट तो एक दिन में दिखता नहीं है, कुछ समय लगेगा, और उसका बहुत बेहतर रूप में हम लोग लेकर आएंगे।